अभी हमने कल वैसे आपका कल हमने चर्चा करी थी कि 10 लक्षण पर्व आने वाला है। तो 10 लक्षण पर्व में हम 5 मेरू की पूजा करते हैं। 5 मेरू लगाएंगे ना मंदिर में, अगर होंगे तो यहाँ भी लगाए जाएंगे, सभी मंदिरों में लगते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे दिखता है, फिर एक ऐसे होता है, फिर एक ऐसे ऐसे करके पंचमेरू नहीं होते, ऐसे रख देते हैं ना, बने हुए आते चांदी के सोने के अलग अलग जगह। तो वो क्या है, कहाँ होते हैं और क्यों हम उनकी पूजा करते हैं? हम जो पिछले कई दिनों से क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं कि हमारा 3 लोक ऐसा है। कैसा है? इतना तो पता ही होगा ना आपको, ठीक है। ऐसा डायग्राम जो है, किसकी डायग्राम है? ये 3 लोक का नक्शा है। इसमें ऊपर सिद्धिशिला होती है, बीच में मध्य लोक होता है, नीचे निगोध होता है, इसके बीच में 7 पृथ्वियां है, ऊपर स्वर्ग है। ठीक है। इसमें सबसे बीच में जो हिस्सा है उसे बोलते हैं हम सुमेरु पर्वत, सेंटर ऑफ पूरा लोक का। तो ये सुमेरु पर्वत है। ठीक है। ये कहाँ पर है? इसके चारों तरफ ढाई दीप होता है। ढाई दीप हम सुबह आप करते हो, तो रोज ढाई दीप बोलते हो। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनियों को हम डेली नमस्कार करते हैं ना। तो वो कहाँ से आए? अब आप बोलोगे दिगंबर मुनि तो हिंदुस्तान में ज्यादा 1000-1200 है ना, तो ये कहाँ से आ गए? हम क्यों बोलते हैं रोज? तो ऐसा नियम है कि 2.5 दीप के अंदर हमेशा इतने दिगंबर मुनि होंगे, बाय डिफॉल्ट। अगर किसी मुनि की यहाँ पे दीक्षा होगी तो किसी दूसरे क्षेत्र में किसी की समाधि होगी, वहां दीक्षा हो रही होगी तो और किसी क्षेत्र में या हमारे क्षेत्र में बाय डिफॉल्ट समाधि मिलेगी। हमेशा बाय डिफॉल्ट हमेशा ये नियम है, इतने ही रहेंगे। अब ये 2.5 दीप है क्या? 2.5 मतलब 2.5 2.5 यहीं से लिया है। ठीक है। कई लोग हिंदी में उसको 2.5 भी बोल देते हैं, बोलने में 2.5 को 2.5 भी लिख देते हैं। तो 2.5 कैसे आया? कैसे आया 2.5? एक दीप, दूसरा दीप और तीसरा दीप आधा। 1 + 1 + 0.5, तो ये कितना हो गया? 2.5। अब ये कौन कौन से दीप है? सबसे पहला ये इसकी जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के चारों तरफ वाला दीप है, उसका नाम है जम्मू दीप। ठीक है। जम्मू द्वीप में हम रहते हैं, नीचे वाले हिस्से में, भरत क्षेत्र में। द्वीप में मतलब समुद्र होता है? द्वीप हो गया बिल्कुल लैंड, समुद्र हो गया पानी। समुद्र नहीं, इसके चारों तरफ फिर एक समुद्र है जिसका नाम है लवण समुद्र। ठीक है। उसके चारों तरफ फिर एक द्वीप है, उसका नाम है घातकी खंड द्वीप। घातकी खंड। ठीक है। इसके बाद फिर एक समुद्र है, उसका नाम है कालोदधी समुद्र। कालोदधी। उसके बाद फिर एक द्वीप है, मतलब एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे चलता है। कहां पर? यहां से शुरू हो गया, कहां तक? यहां तक जाएगा। और ऐसे करते करते असंख्यात है, असंख्यात बता रहा हूं ना। अब यहाँ पे क्या है? कालोदधी समुद्र के बाद पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप। ठीक है। अब ये कितना द्वीप हुआ? जम्मू द्वीप एक द्वीप, पहला ये समुद्र हो गया। उसके बाद कौन सा द्वीप हुआ? घातकी खंड, दूसरा द्वीप। फिर समुद्र हो गया, उसके बाद ये वाला कौन सा हुआ? तीसरा द्वीप। लेकिन तीसरे वाले में आधा लेंगे। कहां तक? ये पुष्कर द्वीप मान लो यहां तक है, तो इसके आधे में क्या है? मानुषोत्तर पर्वत, मानुषोत्तर पर्वत ये वाला। ठीक है। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, मनुष्य इसके उत्तर में नहीं जाएंगे। मनुष्य कहां तक होंगे? यहां तक।
इसको क्या बोल दिया हमने, पुष्कर द्वीप पूरा था, आधा हिस्सा, आधे को क्या बोला, अर्ध पुष्कर द्वीप। अर्ध पुष्कर द्वीप या फिर पुष्करार्ध, दोनों नाम है इसके। पुष्कर के बाद या तो अर्ध लगा दो, पुष्करार्ध हो गया, या अर्ध शुरू में लगा दो, अर्ध पुष्कर द्वीप हो गया। पुष्कर द्वीप का आधा और भारतीय खंड का पूरा और जम्मू द्वीप का पूरा, तो कितने हो गए, 2.5 हो गए। आ गया 2.5 द्वीप का मतलब, इस पूरे यहां तक मनुष्य जा सकते। अब कैसे जा सकते हैं, इसकी हमने पहले क्लासेस में कई बार बताई है, जो इसकी जम्मू द्वीप है, इसका जो व्यास है, डायामीटर, वो कितना है, 1 लाख योजन है। जो कि 1 लाख योजन कितना होता है, 1 योजन में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 योजन में लगभग 6400 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, 1 लाख में कितने हुए, इसमें 1 लाख का और मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो इतना तो केवल 1 योजन हो जाएगा, 6,40,000 है ना, 6,400 और 5 जीरो और लगाइए, 1 2 3 4 5 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 64 करोड़ 64 करोड़ आया ना, 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 64 करोड़। ठीक है, हाँ 64 करोड़ आया ना, 1 लाख में 64 करोड़ किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 1 योजन 6,400 किलोमीटर का, 1 लाख योजन कितने का, इतने करोड़ किलोमीटर का। तो जम्मू द्वीप कितना बड़ा हो गया, जम्मू द्वीप जो बीच वाला द्वीप है उसका व्यास कितना है, 1 लाख योजन। ऐसे भी 1 लाख, ऐसे भी 1 लाख, ऐसे भी 1 लाख, हर तरफ से 1 लाख होगा डायमीटर में। आधे हिस्से को बोलते हैं हम रेडियस, फुल वाले को बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, अब हमारा हिस्सा कहाँ है, ये नीचे छोटा सा हिस्सा है, उसका नाम है भरत क्षेत्र। क्या नाम है, हम पढ़ते हैं ना बार बार भरत क्षेत्र में, है ना, भरत क्षेत्र में हम कहाँ रहते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, उसका नाम है आर्यखंड। क्या नाम है अश्विनी भैया, आर्यखंड। जम्मू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे, है ना, हम बोलते हैं ना जब संत गारा करते हैं सुबह, आर्यखंड है। भरत क्षेत्र के 6 भाग हैं, 6 भाग। 5 भाग क्या है, मलेच्छ खंड, मलेच्छ सुना है, मलेच्छ में मनुष्य तो होते हैं लेकिन पूंछ होगी उनकी, सींग होंगे, सिर गाय भैंस का होगा, जानवरों का सिर होगा, शरीर तो होगा मनुष्य जैसा, मनुष्य की कैटेगरी में तो आएंगे, लेकिन शरीर आधा अधूरा जानवरों का होगा। तो कई बार हम बोल देते हैं कि भाई मलेच्छ जैसा आदमी है यार, मलेच्छ जैसा क्यों व्यवहार कर रहा है, तो मलेच्छ में जा, ऐसा बोलने में आ जाता है। तो कहाँ से आया मलेच्छ शब्द, मलेच्छ खंडों से। मलेच्छ खंड में तीर्थंकर नहीं, मनुष्य होते हैं लेकिन मोक्ष नहीं होता, दीक्षा नहीं ले सकते, मोक्ष नहीं जा सकते, है ना, तीर्थंकर नहीं हो सकते, लेकिन मनुष्य हो। आर्यखंड में मोक्ष होता है, तीर्थंकर भी होंगे, सिद्ध भगवान भी होंगे, कर्म भी होंगे, चतुर्थ काल होगा। भरत क्षेत्र के अंदर आर्यखंड में 6 काल होते हैं। आर्यखंड में क्या होंगे, 6 काल होंगे, एक एक करके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। अभी कौन सा काल चल रहा है भरत क्षेत्र आर्यखंड में, 5वां। ठीक है, और सारे तीर्थंकर कौन से काल में होते हैं, हमेशा चतुर्थ काल में होते हैं। तीर्थंकर और सारे सिद्ध, जो भी सिद्ध होंगे, तीर्थंकर होंगे, वो सब किस काल में होंगे, चतुर्थ काल में। चतुर्थ काल में कर्म भूमि इसलिए बोला इसको, क्या बोला, कर्म भूमि के काम करना पड़ेगा, उसके बाद निकल सकते हो इस संसार में। पंचम काल को कर्म भूमि नहीं बोला, क्योंकि यहाँ कितना भी काम कर लो संसार से तर नहीं सकते। मलेच्छ खंड में हमेशा पंचम काल होता है, मलेच्छ खंड में सदा
5वां काल होता है। और आर्यखंड में एक एक करके 6 काल आएंगे। फिर छठे के बाद दोबारा से एक नहीं होगा, छठे के बाद दोबारा से 6 आएगा, फिर उल्टा चलेगा। 1 2 3 4 5 6, फिर दोबारा से 6 5 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 6 5 4 3, ऐसा अनंत काल तक चलता रहेगा, अनादि काल। अगर पंचम काल में कितना भी कुछ करोगे कर्म भूमि नहीं है, तो लेकिन आगे करें क्यों? करें इसलिए क्योंकि आगे आपको ऐसी भूमि में जन्म मिलेगा जहां आप चतुर्थ काल में पैदा हो सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो। तो फल नहीं मिला ना, हमने जो कर्म किए वो हम चतुर्थ काल में गए। मोक्ष नहीं मिलेगा उस काल में, मोक्ष नहीं मिलेगा, बस मोक्ष उस काल में नहीं मिलेगा, लेकिन फल ये मिलेगा कि भविष्य में मिल सकता है। नहीं तो अच्छे कर्म किए, लेकिन इस पंचम के बाद तो छठा काल आएगा, तो यहाँ से निकल जाओगे, स्वर्ग में जा सकते हो, दूसरे क्षेत्र में जा सकते हो। जितना वो पीरियड है जो छठा काल है वो निकल जाएगा, वो अच्छे निकल जाएगा। अब ये हम बना रहे थे जम्बूद्वीप का, मतलब पंचम काल भी बेकार की है। पंचम काल बहुत अच्छा है, पंचम काल भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, नीचे जैसे जितना बड़ा भरत क्षेत्र है उतना ही बड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर ऊपर ऐरावत क्षेत्र है। ऐरावत, नीचे भरत, बीच में यहाँ पर ये पूरा विदेह क्षेत्र है। इधर वाली साइड पे क्या है, पूर्वी विदेह, और इधर पश्चिम विदेह। ठीक है, दोनों तरफ 32 विदेह क्षेत्र हैं, विदेह। ठीक है, 32 विदेह क्षेत्र हैं। अब कैसे है, ये पूरा कितना था, 1 लाख योजन का। इसमें नीचे वाला जो हिस्सा है भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप का 190वां भाग, कितना भाग, 190वां भाग। 1 लाख योजन को 190 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, भरत क्षेत्र का मापा है। ठीक है, इसके बाद फिर एक क्षेत्र है वो इसका डबल है, फिर एक क्षेत्र है वो इसका डबल है, ऐसे डबल करते करते यहाँ तक डबल होंगे, फिर यहाँ पर सेम रहेगा डबल डबल, फिर यहाँ से आधा होना शुरू हो जाएगा, वही पोजीशन आ जाएगी जो नीचे वाली पोजीशन है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र है, इसके बाद वाला जो क्षेत्र है वो दोनों पैरेलल है एक जैसे, इसके बाद वाला जो क्षेत्र है, इसके बाद वाला जो क्षेत्र है वो एक जैसे। तो ऐसे करके जम्बूद्वीप की बनावट है। अब ये जो हमने ग्रह बनाए, ये जो बनाए थे, पहले द्वीप बनाया, फिर समुद्र बनाया, फिर द्वीप बनाया, फिर समुद्र बनाया, ये सब भी डबल डबल है। पहला 1 लाख है, तो दूसरा 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ऐसे करते करते असंख्यात करते जाएंगे, तब जाके ये पूरा एक राजू का मध्यलोक तक खत्म होगा। डबल डबल करते जाएंगे। अब हम खाली 2.5 द्वीप का एरिया निकालते हैं। 2.5 द्वीप कितना बड़ा है, कैसे निकालेंगे, दोबारा साफ से बनाते हैं। 2.5 द्वीप बहुत बार आता है जब भी हम पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसलिए 2.5 द्वीप पता होना चाहिए। तो अपने जो तीर्थंकर है वो जम्बूद्वीप तक ही गए कि उससे ऊपर है? सर अपने जो 24 तीर्थंकर है वो केवल भरत क्षेत्र के आर्यखंड तक ही है। भरत क्षेत्र के अंदर में आर्यखंड तक है, बाकी वालों को चले गए। वहां से मोक्ष के बाद कहां गए, मतलब जम्बूद्वीप पे विराजमान हो गए, तो कहां विराजमान? ऊपर सिद्धिशिला है यहाँ टॉप में। सिद्धिशिला एक बार मोक्ष हो गया तो सीधे सिद्धिशिला पे चले जाते हैं। एक समय में, एक समय होता है 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग, एक झटके के अंदर मोक्ष होते ही सीधे खटाक सिद्धिशिला सबसे टॉप में पूरे लोग हैं। ये यहाँ पर जम्बूद्वीप है, यहाँ तक दूरी है 7 राजू की। ये पूरा 14 राजू का है, हाँ 14 राजू का ही पूरा है। उसका आधे हिस्से में यहाँ से लेके यहाँ तक 7 राजू है, नीचे 7 राजू में नरक है। एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं, गिन गिन के थक जाओगे लेकिन पूरे नहीं होंगे। एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं, उसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वो सब मिलेगा नहीं, किसी को भी मिलेगा
हम सब मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं? देखो अब इसको समझाते हैं अभी कि कितना है, एक राजू को पता चल जाएगा आपको। 84,000 साल तक ढाई द्वीप में पहले हम देखें कितना बड़ा है। ये जम्मू द्वीप है, जम्मू कितना है, अरे इधर देखो, 1 लाख जम्मू द्वीप एक, इसके बाद वाला लवण समुद्र, 2 का वो कितना कैसे 2 का है। अब ये तो बीच में द्वीप घेर लिया, तो वो इसका डबल एक तरफ से है, ये 2 है और इधर भी 2 होगा, 4 हो गए, है ना, एक तरफ से उसका डबल, ठीक है, दोनों तरफ 2 2। फिर इसके बाद आया लवण समुद्र के बाद राप्ती खंड, ये द्वीप है, ये भी द्वीप है, ये कितना हो गया 2 का, एक तरफ से 4, इधर से भी 4, ठीक है। इसका क्या नाम है, घातकी खंड। इसके बाद फिर एक समुद्र आया, उसका क्या नाम है, कालोदधी समुद्र। ये कितना हो गया, 4 के डबल 8 इधर से 8 इधर से है। उसके बाद फिर एक आया, क्या नाम था इसका, पुष्कर द्वीप। सुनो समझो, इसके बाद अर्ध पुष्कर द्वीप, 16 हो गया नहीं, अर्ध पुष्कर द्वीप कितना हुआ, पुष्कर द्वीप डबल था, पुष्कर द्वीप 16 इधर से था, 16 उधर से था, आधा लिया उसका खाली, 16 हो गया, तो 8 इधर से, तो 16 हो गया ना टोटल। हाँ 8 8 दोनों तरफ लिखेंगे ना, 8 इधर से 8 इधर से, ठीक है। ये डबल हो रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि आधा लिया है हमने, तो ये 8 8 हो गए। अब इनको टोटल करेंगे, 8 8 ऊपर से लेते हैं, 8 + 8 + 4 + 2 + 1 + 2 + 4 + 8 और 8 46 हो गया, नहीं 45 कितना आया, 45 लाख। ढाई द्वीप कितना बड़ा है, हाँ जी, ढाई द्वीप कितना बड़ा है, इसके बड़ा है, इसके 45 लाख यूजर, ठीक है। कहाँ पर है, यहाँ पर है, बीचों बीच। जितना बड़ा ढाई द्वीप है इस लोक में, हम कहाँ ढाई द्वीप के अंदर है, बाहर है, ढाई द्वीप के अंदर है। ढाई द्वीप के अंदर एक जम्मू द्वीप है, जम्मू द्वीप के अंदर भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में आर्यखंड है, हम आर्यखंड में भरत क्षेत्र में, ढाई द्वीप के अंदर तो ढाई। अगर कोई भी मनुष्य है इस पूरे लोक में, मनुष्य योनि में, वो ढाई द्वीप के बाहर नहीं हो सकता। बाकी सारे मनुष्य योनि इसके बाहर नहीं हो सकती, बाकी तो है ही है, जानवर नहीं है। मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकता, तीर्थंकर भी नहीं जा सकता मनुष्य योनि में जब तक है। जब वो सिद्ध बन गए तब बात अलग है, ठीक है। जब तक मनुष्य योनि में है तब तक कोई भी ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकता। अब आप मान लो चतुर्थ काल में हो, बीच में यहाँ पर बैठ के आप तपस्या कर रहे हो, इंद्रावन में बैठ के, और आपको मोक्ष हो जाता है। तो जैसे ही आपको मोक्ष होगा जिस क्षण, तो आपकी आत्मा कहाँ जाएगी, जहां आप बैठे हो, एग्जैक्ट उसके ठीक ऊपर उड़ जाएगी। 1 सेकंड के भी असंख्यात भाग में सीधे उड़ के कहाँ पहुंच जाएगी, 7 राजू ऊपर लगभग यहाँ पर। इस पूरे ढाई द्वीप में कोई भी कोना, कोई भी जगह ऐसी नहीं है खाली जहां से सिद्ध भगवान नहीं है। हमारे इतना जो एक कमरे का ये जो चैत्यालय है, यहाँ से भी असंख्यात सिद्ध जाते हैं। यानी कि इस पूरे ढाई द्वीप की हर जगह शुभ है। ऐसा नहीं समझना कि केवल जहां जहां हुआ है, गिरनार जो है, केवल वहीं से सिद्ध हुए हैं। आपके घर के कोने कोने से, है ना। अगर जमीन ली जाए, फ्लैटों का मुझे आइडिया नहीं है वहां से जमीन अगर ली जाए ढाई द्वीप की पूरी, तो जमीन पे से पूरे ढाई द्वीप में से हर जगह हर कोने से सिद्ध भगवान हुए हैं, किसी ना किसी काल में। जानवर नहीं जा सकते सिद्ध, अगली मनुष्य योनि में ही सिद्ध जा सकते हैं। जानवर कैसे सिद्ध चले जाएंगे, मनुष्य योनि में आगे जा सकते हैं।
दो चीजें हैं जो त्रियंश जो बनते हैं अब हम क्या बता रहे हैं कि इस ढाई द्वीप का 45 लाख योजन का व्यास है। सुनो जी सुनो, ढाई द्वीप का 45 लाख योजन का व्यास है और इसके कोने कोने से सिद्ध भगवान गए हर जगह से। तो भाई ऑटोमेटिक सिद्धि शिला कितनी बड़ी है? कैसे बड़ी होगी? सिद्धि शिला भी एग्जैक्ट 45 लाख योजन की है। सिद्धि शिला भी 45 लाख योजन की, बिल्कुल इसके ठीक ऊपर फुटबॉल। जगह की बनावट अलग है, वहाँ रत्नों की पूरी जमीनें हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइप की हैं, हाँ, वहीं जाके मिल सकते हैं। लेकिन जितना बड़ा ये साइज है एग्जैक्टली नाप के उतना ही बड़ा सिद्धि शिला का साइज है। हर कोने पे से इस ढाई द्वीप में, अब ढाई द्वीप के अंदर समुद्र भी आ गए थे, तो आपको समुद्र से कैसे सिद्ध हो जाएंगे? समुद्र में बैठ के भी तपस्या कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मुनि हुए हैं, जब सिद्धियां हो जाती हैं तो वो रिद्धिधारी चारण रिद्धिधारी मुनि हो जाते हैं, हवा में भी चल लेते हैं, तो वो कहीं पर भी तपस्या कर लेते हैं, है ना। पेड़ों पे भी कर सकते हैं, मतलब ऊपर हवा में भी चल सकते हैं, और समुद्र में भी अंदर नहीं डूबते, है ना, रिद्धियां हो जाती हैं। दूसरा कि कई बार यहाँ बैठ के कोई तपस्या कर रहा है, कोई भगवान मतलब मोक्ष होने वाला है, तपस्या कर रहा है, केवल ज्ञान हो चुका है या केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तो उनका कोई पूर्व भव का बैरी आया है, जैसे पार्षद भगवान के केस में कमठ आया, तो उसने बदला लेने के लिए उन्हें उठा लिया, उठा के समुद्र में फेंक दिया, है ना। समुद्र में बैठे बैठे ध्यान में बैठे रहे, वहीं से उन्हें मोक्ष हो गया। अब समुद्र में जिस जगह से हुआ वहीं से ठीक ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऐसे अनंत काल में इतनी बार बैर हो चुका है, इतनी बार मोक्ष ऐसे हुआ है कि उठा उठा कर पटक देते हैं मतलब मुनि महाराज को, तो कोई समुद्र का कोना खाली नहीं है, कोई द्वीप का कोई कोना खाली नहीं है, कोई पर्वत खाली नहीं है, कोई नदी खाली नहीं है, कोई तालाब खाली नहीं है, कोई मंदिर खाली नहीं है, कोई घर खाली नहीं है, जहां से जहां की जमीन से सिद्ध भगवान नहीं गए हैं। सिद्ध शिला पे असंख्यात मोक्षगामी जीव हैं, जिनको मोक्ष हो चुका है। ऐसा नहीं केवल 24 लोगों को हुआ है, तो वो वापस नहीं आएंगे, मतलब वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं बढ़ेगी आएंगे। वहां पर शरीर नहीं होता, नरक से बनते हैं उनका सिद्ध भगवान जो हुए उनका जो शरीर नहीं होता, जिनको एक बार सिद्ध हो गया शरीर नहीं होता, तो एक ही जगह पर आत्मा है, उसके ऊपर 1 करोड़ आत्मा और आके बैठ गई, तब भी किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी। शरीर नहीं, दिक्कत किससे है? अब आप बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो शरीर की वजह से धक्का मुक्की कर रहे हो कि एडजस्ट हो जा, थोड़ा सा लड़ाइयाँ हो रही है, मतलब एक एनर्जी में सारी एनर्जी मिल नहीं गई, सब पृथक पृथक है, सब अलग अलग है, लेकिन एक के ऊपर एक है, सबका स्वभाव अलग है, सब अपने मस्त है, ध्यान लीन है, कोई पद्मासन में है, कोई खड़गासन में है। जिस मुद्रा में लास्ट तपस्या कर रहे थे यहाँ पर, अगर खड़गासन में कर रहे थे तो सीधे उसी पोजीशन में पहुंच गए, पद्मासन में कर रहे थे जो उनकी शरीर की हाइट थी, चौड़ाई थी उस टाइम जब उनको मोक्ष हुआ, है ना। अब जैसे शरीर की हाइट हमारी 5वें काल में कम होती जा रही है, 20 साल बाद और देखोगे और थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। आज से 100 साल पीछे जाओगे थोड़ी सी ज्यादा थे, ऐसे करके डेली बेस पे या हर 10-15 साल के गैप में हम देखते हैं हाइट कम होती जा रही है। ऐसी चतुर्थ काल में हाइट बहुत होती थी, धनुषों में नापते थे 500 धनुष तक। तो अब जो उनकी हाइट थी लगभग उसी हाइट में, मान लो किसी की 500 धनुष की हाइट थी, शरीर तो नहीं गया ऊपर, लेकिन आत्मा 500 धनुष से कुछ कम है, पूरा 500 धनुष नहीं, उससे हो सकता है 2-4 सेंटीमीटर कम या 2-4 मीटर कम, वो ऐसे नहीं लिखा हुआ शास्त्रों में, कुछ कम वर्ड यूज हुआ। जितनी लास्ट हाइट थी जो शरीर की, अब गाहना बोलते हैं इसको, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई जितनी थी उससे बहुत थोड़ा सा कम उनकी आत्मा के प्रदेश ऊपर सिद्धिशिला पहुंचा। अब आपका शरीर है, आपकी मान लो 6 फुट हाइट है, तो आपकी आत्मा कितनी बड़ी है? ऐसा नहीं है, हमारी आत्मा शरीर के माप के बराबर होती है,
ऐसा नहीं है कि अब पता नहीं कहीं पर छुपी हुई है मैं निकाल लूं। 6 फुट ऊपर 6 फुट की आपकी अगर हाइट है तो 6 फुट की ही आत्मा है। जगह गिर रही होगी ऊपर। अगर चींटी है तो चींटी की आत्मा चींटी के शरीर प्रमाण है। हाथी है तो हाथी की आत्मा ऐसी नहीं है कि उसकी कहीं पर छुपी हुई है कान में या नाक में। जितना बड़ा हाथी का शरीर है उसके पूरे शरीर में कहीं पर भी चोट लगाओगे या कहीं पर भी अगर किसी ने वध करने की दृष्टि से किया तो वो पूरी हाथी का शरीर मर सकता है। अगर आपकी आत्मा किसी जगह छुपी होती, किसी और जगह अगर आपको दर्द पिंच चुभेगी तो दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आत्मा तक वो टच में है पूरा शरीर। तो उसकी आत्मा उतनी बड़ी होती है जितना बड़ा उसका शरीर होता है पैदा। जब वो भ्रूण में होता है, जब वो माँ के पेट में होता है तो जितना बड़ा शरीर उसका आया सबसे पहले तो पहले उतनी बड़ी आत्मा आई। जैसे जैसे उसके शरीर का विकास होता रहेगा वैसे वैसे उसकी आत्मा का प्रदेश उतना फैलता रहेगा। अब मेरी जितनी बड़ी मान लो होगी तो यहाँ पर भी मेरी आत्मा है सब जगह। कहीं पर भी अगर कोई चीज में क्षति पहुंचेगी, चोट लगेगी तो पूरे शरीर में तुरंत रिएक्शन होगा, है ना? तो आत्मा बहुत लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि बहुत छोटी सी है, दिखाई नहीं देती है, तो शरीर में कहीं पहुंची ना बहुत छोटी सी कहीं पर होगी। ऐसा नहीं है, शरीर के पूरे माप के बराबर होती है। जितना बड़ा जिस जीव का शरीर है उतनी बड़ी उसकी आत्मा है। तो ऐसे ही जो लास्ट शरीर था, यहाँ शरीर छूट गया मोक्ष के टाइम पर आत्मा मेरी पूरे कवर की हुई थी, तो उतनी की उतनी आत्मा होके 1 सेकंड के संख्या में भाग में सिलसिला है ना। उसमें से बहुत थोड़ा सा कुछ कम हो गया, कुछ है हो गया, है ना, बाकी ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? उनके खाली बाल रह जाते हैं और नाखून रह जाते हैं, बाकी शरीर यहाँ पे अग्निदेव आते हैं, वो पंचतत्व में विलीन कर देते हैं जब मोक्ष होता है, और बाकी आत्मा वहां पहुंच जाती है। तो जितनी आत्मा वहां पहुंची उसके ऊपर यहाँ पर अगर कोई दोबारा तपस्या करेगा उसी जगह, मान लो गिरनार पर्वत पे जहाँ पे बैठे रहना दोबारा तपस्या करेगी उसी जगह, हम में से कोई जाके बैठ जाए तो वो वहीं जाएगा सीधे जहाँ पे वो गए थे। मतलब अगर उसी पोजीशन पे लास्ट पोजीशन पे कोई बैठे थे वहीं पर आप जाके बैठोगे तो सीधे उन्हीं पर पाकिस्तान सिद्ध क्षेत्र पे जाते हैं लोग भाई। सिद्ध क्षेत्र अभी हमने क्या बोला अशोक जी? सिद्ध क्षेत्र सारे हैं, जहाँ आप बैठे हुए ये भी सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से भी असंख्यात जीव मोक्ष जा चुके हैं। नहीं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान से मिलना है तो भावना के लिए जाते हैं, वहां पे स्पेशल हमारी एक भक्ति भाव बनती है, भावना बनती है, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट गए इसी काल में, चतुर्थ काल में, है ना। तो इसलिए हमें उनकी याद है, उनके बारे में हमें लेख मिलते हैं कि वो वहां से गए, वो वहां से गए उस जगह से, तो इसलिए हम स्पेशल भक्ति के लिए जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। एक हम अपने भक्ति के लिए एक सूची बनाने के लिए कि यहाँ से गए थे, हम भावों से यहाँ से भी कर ले। हमारे यहाँ केवल भाव बताया है, भाव से आप मान लो तो कहीं भी आप किसी भी भगवान को मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। तो वो चरण तो हर काल में सेवक लोग बनाते हैं, श्रावक बनवाते हैं, करोड़ों साल हो गए। संवेद शिखर जी जो बताते हैं कि वहाँ पे संवेद शिखर में जितने भी चरण हैं वो सब इसी काल में बने हैं अभी, है ना। बार बार रिनोवेशन होती रहती है, बार बार। वो चतुर्थ काल से नहीं है, वो चतुर्थ काल नहीं है, सारे पंचम काल के ही वो सारे में है। चतुर्थ काल की कुछ नहीं है, ठीक है, सब पंचम काल में बनाए हैं हमने भक्ति के लिए। लेकिन गलत नहीं है, गलत नहीं है कि उनकी पूजा मत करो, क्योंकि भाव में तो हम सोच रहे हैं ना कि यहाँ से गए। नहीं, वो नहीं कह रहा, हमारा दूसरी बात है। लेकिन जरूरी नहीं है, अब हो सकता है बाई चांस जहाँ बने बाई चांस हो सकता है वहीं से गए हो, लेकिन वहां जो भी क्षेत्र है पूरा शिखर जी का पहाड़, हर कण में से कोई ना कोई सिद्ध गया है, तो सारा ही सिद्ध है। तो यहाँ का भी सब सिद्ध है, इसलिए हर जगह शुभ है पूरे ढाई। कहीं से भी आपको भी मोक्ष हो सकता है, ये भी हो सकता है, और करोड़ों अरबों खरबों जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने जीव हर जगह से मोक्ष जा चुके हैं ढाई के कोने कोने से। पूर्ण जन्म क्या होता है? बराबर, अगर मेरी आत्मा को मुक्ति मिलने के लिए हैं? अब ये क्वेश्चन तो आंसर दो। क्या पूछ रहे हो? पूर्ण जन्म जो होता है, जैसे पूर्ण या पुनर्
पुनर्जन्म। हाँ। जैसे पिछले जन्म में याद रहते हैं रिवॉर्ड क्या होती है एक्टिविटी हमारे आत्मा नीचे भेज देंगे थोड़ा वापस या सब की कोई भेजेगा नहीं। हर आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। क्या समझे? कोई नहीं भेजेगा किसी को भी। हम सारी सबकी आत्माएं अपने आप से चलायमान है, अपने मन से, अपनी सोच से, अपनी इंद्रियों से। कोई किसी को दूसरा तो कंट्रोल हमारा कौन सा केंद्र होता है वहाँ पे, कौन सी आत्मा का केंद्र कहाँ से मिलता है, कहाँ पे मिलता है वो? बता रहे हैं। आप रोज क्लास में क्या करो, है? एक कर्म सिद्धांत होता है तत्वार्थ सूत्र में। कर्म सिद्धांत, ठीक है? जैसे आप कर्म करोगे, ठीक है, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा, कोई भगवान नहीं बैठे कि अश्विनी जी ने ये वाले कर्म करे हैं तो चलो जी इनको अब ये सजा दे दें, बढ़िया कर्म करे हैं तो इनको इतने पैसे दे दें, प्रॉपर्टी दे दें, और बढ़िया कर्म करे हैं तो देवियां दे दें, बहुत सुंदर बीवी दे दें, बहुत सब कुछ वैभव दे दें, क्या अगला जन्म अच्छा दे दें। डिसाइड कौन करता है कर्म अच्छे बुरे कौन से? वही बता, अब आगे पीछे बात करके जब ध्यान लगाओगे हमारे कर्म करते हो रहे हैं तो समझ में आएगा, दिमाग नहीं हो रहा है ना? कर्म सिद्धांत होता है। कर्म मतलब आपके जैसे कर्म होंगे वो स्वतः डिसाइड करेगा, ना कि कोई भगवान डिसाइड करेंगे, ना ब्रह्मा डिसाइड करेंगे, ना विष्णु डिसाइड करेंगे, ना महेश डिसाइड करेंगे, ना कृष्ण भगवान डिसाइड करेंगे, ना राम जी डिसाइड करेंगे, ना साईं बाबा डिसाइड करने वाले, ना अल्लाह को डिसाइड करने वाले। डिसाइड कौन करेगा? आपके कर्म। आपने जो काम किया हर पल, जैसे मैं यहाँ पे मान लो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ पुण्य कर्म बंद हो रहा है। कर्म बंद होता है हर पल। अगर मंदिर आ रहे हैं वो भी कर्म भावों पे बंद होता है। मंदिर अगर क्रिया से, क्रिया तो है ही है, क्रिया भी एक है, लेकिन क्रिया के साथ में अगर भाव अच्छे हैं, बुरे विचार नहीं आएंगे। इधर देखो श्री जी, भावों के ऊपर है सारा खेल। अगर यहाँ बैठ के आपने मन से कहीं और हो, भाव कहीं और चल रहे हैं, भोग विलास में चल रहे हैं और किसी प्रॉपर्टी में चल रहे हैं, कमाने धंधे में चल रहे हैं, तो शरीर से तो यहाँ हो, मन जहाँ पर है वो भाव है, वो कर्म का बंद बनेगा ना, वो कर्म का बंद, क्योंकि आपका मन तो वहाँ है ना, आत्मा का भाव तो कहीं और है। तो उसका जो अच्छा आपका भाव, आपने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन आपने भाव कर दिए केवल कि यार आदमी मर जाए, बहुत परेशान कर रखा है, आपने ना मारा ना किया, आपके मारने के बराबर कर्म हो। जीवन काल में तो वही है। ये हर पल हर समय कर्म बंद होता रहता है। अच्छे अच्छे भाव करोगे, अब ये अब कहोगे क्रिया और भाव बहुत सही साथ साथ चलते हैं। मंदिर आओगे रोज, अच्छे लोगों से मिलोगे, सत्संग मिलेगा, तो आपके जैसे संगठन में रहोगे, धीरे धीरे करके, अगर कितने भी बुरे व्यक्ति थे तो धीरे धीरे करके आपके भाव अच्छे होते हैं। कैसा होता है अच्छा भाव? मेरे तो बड़े गंदे रहते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप अच्छी संगति में बैठोगे, अच्छे अपने परिवार में बैठोगे, अच्छी बातें करोगे, स्वाध्याय करोगे, तो आपके भाव धीरे धीरे करके स्वतः अच्छे होने लगेंगे। गौरव भाई तुमने अशोक भैया उनकी जिंदगी छोड़ दी, कुछ नहीं बता सकते किसके अंदर के भाव कौन से हैं। जब तक कि 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मन पर है ज्ञान, एक अवधि ज्ञान होता है, एक केवल ज्ञान होता है, ठीक है? तो मन पर ज्ञान नहीं, दूसरे के मन की बात नहीं जान पा रहा। जब तक केवल ज्ञानी जीव को तो होते सारे ज्ञान, ठीक है, लेकिन एक श्रुति ज्ञान होता है, 4 ज्ञान होते हैं। तो जब तक मेरे को मन पर ज्ञान नहीं है तो मैं नहीं बता सकता आपके मन में क्या चल रहा है। केवल ज्ञानी को 4 ज्ञान होते हैं। देखो इस क्षेत्र में पूरे ढाईदीप में तो असंख्यात स्टैंड है, क्यों नहीं है? बहुत सारे यहाँ पर इधर घाटी खंड में भी विदेश क्षेत्र में है, जम्मू द्वीप में इधर विदेश क्षेत्र है, इधर विदेश क्षेत्र है, वहाँ हमेशा चतुर्थकाल है, तो वहाँ तो 20 तीर्थंकर अभी है। अभी पंचम काल में है कोई? सर मैंने अभी क्या बताया, पंचम काल केवल चल रहा है आर्य। जम्मू द्वीप में ऊपर वाले हिस्से में विदेश क्षेत्र है, बीच में यहाँ पर, वहाँ चतुर्थकाल हमेशा रहता है, ठीक है? अब जैसे यहाँ विदेश क्षेत्र है, ऐसे यहाँ पर भी विदेश क्षेत्र है, इस वाले घाटी खंड में, ऐसे अर्धपुष्कर द्वीप में भी है। इससे कितना बड़ा बड़ा एरिया डबल होता जा रहा है, तो कितने सारे जीव वहाँ हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ऐरावत क्षेत्र जैसे यहाँ था, ऐसे इस वाले में ऐरावत है, यहाँ पर ऐरावत है, नीचे जैसे यहाँ भरत है, ऐसे इसके यहाँ भरत है, फिर यहाँ नीचे भरत है, इधर विदेह है, इधर दोनों द्वीपों में विदेह है, इधर विदेह है, इधर भी दोनों द्वीपों में विदेह है। तो बहुत बड़ी जगह है। इन सब में मिला के हम कह रहे हैं कि इन कर्म 9 करोड़ भूमि हमेशा होते हैं।
खाली जम्मू द्वीप में नहीं कह रहे। अच्छा कॉन्टिनेंटल क्या होते हैं? कॉन्टिनेंटल मतलब एक आइलैंड हो गया हाँ पानी से घिरा हुआ, हाँ कॉन्टिनेंटल हो गया 3 भाग पानी में, हाँ। तो उसको कौन से खंड में रखेंगे? जो अभी आप जितने भी कॉन्टिनेंटल या जितनी भी साइंस की बातें कर रहे हो वो सारे के सारे आर्य खंड से बाहर नहीं निकले हमारा विज्ञान। अगर मैं यहाँ बोलूंगा हमारा विज्ञान जितना भी है वो आर्य खंड के बाहर नहीं गया ठीक है ना। देखने के लिए चला गया कि वो सूर्य है, वो चंद्रमा है, वो तारे हैं, वो ग्रह हैं, देखने की दृष्टि से चला गया, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाया आर्य खंड के बाहर। तो वैज्ञानिक नहीं पहुंच सकता। तो मैं बताऊँ ना पूर्ण जन्म में क्या होता है, रीबॉर्न में क्या होता है? बताया ना जैसे आपके कर्म होंगे। अब कर्म सिद्धांत में बहुत डिटेल में दिया है। एक नाम कर्म होता है ना, कई सारे कर्म होते हैं। ये अगर मैंने तो इंडिया में पढ़ा ठीक है, कल मेरा पूर्ण जन्म होगा आप अमेरिका में। पूरे 3 लोक में, ये जो 3 लोक है ना सर, इसका बहुत ही सूक्ष्म असंख्यात्म भाग है बीच में यहाँ पर, जो भरत क्षेत्र का आर्यखंड है। ठीक है, असंख्यात का भी असंख्यात गुना कम करते जाओगे इतना छोटा सा भाग है, वहां हम सारे हमारा पुनर्जन्म इस पूरे 3 लोक में कहीं भी हो सकता है। वो अपने कर्मों पे डिपेंड करेगा, है ना। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक होता है बड़ा इंपॉर्टेंट मोहनीय कर्म। अगर आपने कर्म ऐसे करे बढ़िया है ना कि आपको ऊपर स्वर्ग में जाना है, या कर्म बहुत बुरे करे नीचे नरकों में जाना है, या कर्म ऐसे करे कि आपको एक इंद्रिय जीव बनना है, एक कीड़े मकोड़े बनना है, त्रियंश की पर्याय में जाना है। ठीक है, तो मोहनीय कर्म के प्रभाव से क्या होता है कि आपके जो नाते रिश्तेदार, जो बीवी बच्चे, जो पिता माता, करीबी मित्र, वो आपके साथ ही रहते हैं। आपका उनसे मोह इतना ज्यादा था, तो हम लोगों के सभी लोगों के एक परिवार होता है। वो परिवार ये वाला परिवार नहीं है, वो अनंत काल तक चलता है। कहीं होता है, कभी भाई बन के, कभी बहन कभी भाई बन के, कभी वही आपकी बीवी बन जाएगी, कभी वही जीव आपकी माता भी बन सकता है, और कभी वही जीव आपकी पत्नी भी बन सकता है, कभी वही जीव आपका बेटी भी बन सकता है, अलग अलग जन्मों में। 84 लाख योनि है। योनि के बाद हमें क्या होता है, मनुष्य मिलता है। कोई जरूरी नहीं, मैं कीड़ा बन गया तो फिर 84 लाख कोई जरूरी नहीं है। मनुष्य भी बन सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बाय डिफॉल्ट मनुष्य मिल जाएगा, जब तक कर्म नहीं करोगे। सर मैंने कर्म करा कर दे, हाँ, तो तुमसे जाते रहो, वही भटकते रहोगे। ठीक है ना। अब मैं जानवर बन गया, और मैंने जानवर बन के कर्म अच्छे कर दिए, हाँ तो ऊपर आ जाओगे, ऊपर आऊंगा तो फिर सीधा जन्म मनुष्य में। कोई जरूरी नहीं है, जैसे पूरी डिटेल में उसका है ना। या तो अवधि ज्ञानी जी बता सकता है, या तो अवधि ज्ञानी बता सकता है। अगर मुझे अवधि ज्ञान होता तो मैं भी बता देता आपको, आप पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे, कहाँ थे, वो सब आएगा ना धीरे धीरे करके, जब धीरे आगे बढ़ोगे है ना। 84 लाख योनि में आपको भटकना पड़ रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि एक बार 84 लाख योनि में आ गए और उसके बाद आपकी मोक्ष हो जाएगा। अरे अश्विनी भैया इधर देख लो, ऐसा इसका मतलब कतई नहीं है कि 84 लाख एक एक करके सारे चले गए तो उसके बाद मोक्ष हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपकी मेरी हम सब की आत्मा आज से नहीं है, जब से आदिनाथ भगवान थे तब से, आदिनाथ भगवान से भी पिछली 24 ही थी, तब से उससे पिछली 24 सबसे अनंत काल से, अनादि काल से हम सब की आत्माएं भटकी। आपको करोड़ों अरबों खरबों जन्म हो चुके हैं, मुझे भी हो चुके हैं। अब जाके हमें पुण्य का सानिध्य मिला है, जैन धर्म मिला है, पंचम काल होने के बाद भी स्वाध्याय कर रहे हैं। अब इन 84 लाख योनि में हमारी आत्मा सभी की भटकती रहती है। सर आज का ज्ञान इतना ही बहुत है। आपको बच्चे हैं, बच्चे हैं सर, हम लोग ज्यादा ज्ञान चाहिए। तो यहाँ पर ये हमने बताया कि ये जो 3 लोग हैं, 14 राजू कितनी होती है, थोड़ा सा वो समझेंगे। 14 राजू कितनी बड़ी होती है, या एक राजू कितनी बड़ी होती है। एक राजू के अंदर असंख्यात योजन, और उन असंख्यात योजनों में असंख्यात द्वीप समुद्र है, सारे डबल 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 होते जा रहे, डबल 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 होते 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 उनके सारे नाम शास्त्रों में दिए हुए हैं, लेकिन हम रट नहीं सकते इतने नाम।
अब थोड़ा सा ये आपको गैस करने के लिए कि कितना बड़ा एक राजू हो सकता है वो थोड़ा सा बता रहे हैं, फिर आज की कक्षा खत्म करेंगे। मध्य लोक में सबसे बीच में क्या था? सुमेरु पर्वत था। सुमेरु पर्वत मात्र 1 लाख योजन ऊंचा है। 1 लाख प्लस 40 योजन। ठीक है, सुनो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि योजन कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। सुमेरु पर्वत 1 लाख 40 योजन का है। यहाँ पर था, सुनो सुनो, जम्मू द्वीप के ठीक बीच में था। ठीक है, यहाँ स्पेन की तरह ऐसे खड़ा हुआ है। अभी ये इसमें सामने बनाया लेकिन है कैसे? नीचे है ऐसे गोला पूरा, उसके हम दक्षिण में है। इधर से हम जाएंगे, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। ये कौन सी है? उत्तर। उत्तर में क्या है? ऐरावत है, यहाँ पर भारत है, बीच में सुमेरु है। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? 1 लाख 40 हो जाता है। ठीक है, अब इस सुमेरु पर्वत के मैक्सिमम नीचे से अगर हम यहाँ देखें इस पृथ्वी में, यहां से हम पहले तो गए उत्तर की तरफ। कितना गए? यहां से यहां तक कितना था? 1 लाख योजन था। इसकी ऊंचाई भी 1 लाख है और यहां से यहां तक का व्यास भी हमने 1 लाख बताया था। तो यहां तक लगभग कितना गए? ये 190वां भाग है। मोटा मोटा मान लो 50,000 योजन हम उत्तर में गए। यहाँ से 50,000 योजन मल्टीप्लाई कर दो 6,400 किलोमीटर से, तो इतने किलोमीटर अगर हम उत्तर में गए तो क्या आएगा? सुमेरु पर्वत आएगा। ठीक है, अब हमने मान लिया सुमेरु पर्वत ऐसे सीधे खड़ा है 1 लाख 40 योजन। सूर्य, चंद्रमा और तारे क्या होते हैं? जितने तारे आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, बहुत सारे, ये सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, सुमेरु की प्रदक्षिणा देते हैं हमेशा। यहां से जो जाता है ना, सूर्य चला जाता है तो दूर चला गया, फिर चंद्रमा चला गया, तो ये सारे सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहे हैं। यूं गए यहां से, फिर ऐसे आए, फिर अगले दिन ऐसे आए, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, इसकी अब हाइट देखते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एक राजू शायद कितना बड़ा होता होगा या एक योजन कितना बड़ा हो जाता होगा। सुमेरु पर्वत की अगर नीचे से देखें तो चंद्रमा सबसे ऊपर है और सूर्य सबसे नीचे है। ठीक है, सबसे ऊपर के जो तारे हैं वो 900 योजन पे है और सबसे नीचे वाला 790 योजन पे। कहां से? नीचे से, हमारी जमीन से 790 योजन तक जाएंगे तो पहला तारा, पहला ग्रह दिखाई देगा, सबसे नीचे वाला। और ये सारा पट्टा 110 योजन का है। इसमें से 900 में 790 कितना आया? 110। 110 योजन के बीच में जितने तारे हमें दिखाई दे रहे हैं, सोचिए जितने तारे दिखाई दे रहे हैं, जितने सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं इस गैप में। अब हमारा विज्ञान आज तक सबसे नीचे वाले पे ही नहीं गया। सबसे नीचे क्या है? सूर्य। मुझे बताते हैं कि चंद्रमा पहुंचे तो क्या है? आप उन्हीं के विज्ञान की आप किताबें पढ़ सकते हो और आप इंटरनेट पे भी, गूगल पे भी देख सकते हो। कोई आज तक किसी ग्रह पे नहीं गया। तो वैसे बताते हैं मंगल ग्रह पे चलेगा, चंद्रमा कोई पे गया, गया, कोई नहीं गया। चंद्रमा पे तो एक्सपेरिमेंट भी चंद्रमा पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग बताया है, वो लेकिन गया नहीं है। स्टूडियो में फोटो खिंचाई गई, स्टूडियो में फोटो खिंचा ली। राकेश शर्मा भी गया था। राकेश शर्मा चंद्रमा पे नहीं गया था, वो अंतरिक्ष यात्री था पहला, स्पेसशिप में गया, घूम के आ गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का आप सर्च कर, कई चैनलों पे वो स्पेस में गए थे ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था ना सर। आप, मैं बता रहा हूँ ना, आप इंटरनेट यूज करते हो, आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, वी नेवर वेंट टू मून, है ना। अगर आप टीवी देखते हो तो डिस्कवरी चैनल पे कई बार प्रोग्राम आ चुका है, बीबीसी पे भी आ चुका है, टीवी 18 पे भी आ चुका है, सारे चैनलों पे आ चुका है। खुद मना कर देता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग में भाई वो नहीं गया, इस बारे में मुझसे सवाल मत पूछना, ये बोल देता है वो अपने इंटरव्यू में। कोई भी आज तक चंद्रमा पे नहीं गया क्योंकि चंद्रमा सबसे ऊपर है। अगर चंद्रमा तक पहुंच गए तो इसका मतलब बीच के जो असंख्यात तारे हैं वो तो बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। नीचे तक नहीं पहुंचे, 790 योजन तक भी नहीं गए।
भाई चलो आपको क्या है? हाँ, तो अब आप थोड़ा अंदाजा लगाओ कि 900 योजन, इसका कौन सा भाग है 1 लाख का? 1 लाख योजन का 900 योजन कौन सा भाग हो जाएगा? 1 लाख योजन को मान लो 1000 योजन से डिवाइड किया, 100 भाग हो गए। 1000 मान लो, 900 को मोटा मोटा 100 भाग हो गए। यानी कि अगर ये मेरा सुमेरु पर्वत था, इसका 100 भाग कर दो तो नीचे के पॉइंट जितना आ जाएगा वो जरा से इतने पॉइंट तक सारे तारे और चंद्रमा और सारे ग्रह और सूर्य हैं। उसके ऊपर और कितना जाओ, लगभग 99,000 योजन और ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर पहला स्वर्ग शुरू होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पहला स्वर्ग कितनी दूर है और योजन कितना बड़ा है कि हम अभी 700 योजन तक भी नहीं जा सकते। और हमारी आत्मा देखती होगी ऊपर चंद्रमा, क्या चंद्रमा को दिखाती होगी इसको ऊपर चले गए टॉप पे। टॉप पे अगर चले गए तो आप सिद्ध बन गए, सिद्ध बन गए तो केवल ज्ञान हो गया, तो आप हर समय पूरा लोग देख सकते। नहीं जो तीर्थंकर भगवान जब अपने जम्मू से चले गए, टॉप पे चले गए, तो ये बताया किसने कि सब भगवान ने बताया ना। जब भगवान का समोसरण लगता है तो सर्वज्ञ बोलते हैं भगवान को, उनकी वाणी खिलती है समोसरण, तो वो सब बताते हैं। उन्होंने बताया कि उसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम क्रॉस चेक करें भगवान की वाणी को। और अगर फिर भी आज के काल में, पंचम काल में, क्योंकि हमें विज्ञान एक नई चीज आ गई है, तो उसने उन्हीं चीजों को क्रॉस चेक करना या अपनी चीजें थोप दी अंग्रेजों ने, विदेशियों ने, तो अगर हम उनको कुछ चेक करना चाहें तो वो बहुत आसानी से चेक हो जाती है कि हाँ वो सही बोल रहे हैं या वो गलत बोल रहे हैं। और ये चीजें हमारे यहाँ बिल्कुल फिट बैठती हैं, सारा विज्ञान उनका फेल हो जाता है। हमारे धर्म को पढ़ें तो फिर हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हाँ भाई सर्वज्ञ भगवान थे, तीर्थंकर होते हैं, सिद्ध होते हैं। और अगर आप कॉमन सेंस से सोचें कि एक चींटी है, कीड़ा मकोड़ा है, वो सारे हैं, तो ऐसा उन्होंने क्या किया है ना। एक जो है चिकन कट रहे हैं, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई जानवरों की हत्या कर रहा है, तो ऐसा उन जानवरों ने क्या कर्म किया? वो 24 घंटे बंधे हुए हैं, कट रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, तो उन्होंने पिछले जन्मों में कर्म ऐसे किए कि जिसकी वजह से अब उनको भोगना पड़ा है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे, हम मारेंगे किसी को, तो हमें भी बनना पड़ेगा। बोलते हैं टिट फॉर टैट, जो ऐसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ नहीं भरोगे तो भरना तो पड़ेगा। उसमें ये बताया है कई जगह, उसने अपने कर्मों से हुआ है। आप उसको जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। कई जगह मना नहीं लिखा है, कई जगह मना लिखा है डोनेट करने के लिए। तो बताओ ना, हो सकता है उसके अच्छे और कर्म तो नहीं, ऐसे तो भगवान ने कहा 40। चलो आदिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की